Hello everyone, welcome to the Master Concept series for GATE Computer Science 2024 by IES Master. So today we will discuss the topic what graph coloring problem. Okay, what is the graph coloring problem? Okay, so what is the graph here? So what is the graph? Is coloring the graph. ठीक है, कलरिंग द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ. ग्राफ को ऐसे कलर करना है तुम्हारा. ठीक है, तो ग्राफ के अंदर क्या होता है, या तो वर्टेक्स होगी या एजेस होगी. तो वर्टेक्स को ऐसे कलर करना है तुम्हें कि कोई भी टू एडजेसेंट वर्टिसेस का कलर सेम ना हो. कोई भी टू एडजेसेंट वर्टिसेस का कलर सेम ना हो तुम्हारा, सच दैट एडजेसेंट वर्टिसेस हैविंग डिफरेंट कलर. एडजेसेंट वर्टिसेस हैविंग डिफरेंट कलर और नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस हैविंग सेम कलर. कोई भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस का कलर सेम ना हो तुम्हारा. ठीक है, तो देखो तो चलो यहां पे तो यहां लिया मैंने ब्लू, तो यहां मैं ब्लू नहीं ले सकता, यहां मैं ब्लू नहीं ले सकता. ठीक है, टेक डिफरेंट कलर बिकॉज एडजेसेंट कलर सेम हो जाएगा तुम्हारा. टेक रेड हियर. अगर यहां रेड लिया तुम्हारा तो तुम यहां रेड ले सकते हो. टेक ब्लू हियर. ठीक है, और यहां पे रेड ले सकते हैं. ठीक है, इस वन. क्लियर? तो टू कलर्स आर इनफ. ओके, तो ग्राफ को ऐसा कलर करना है कि तुम्हारा कोई भी टू एडिशन कलर का टू एडिशन वर्टिसेस कलर सेम ना हो तुम्हारा. तो कुछ स्पेशल ग्राफ होते तुम्हारे. ठीक है, कुछ स्पेशल ग्राफ होते तुम्हारा जिनका ग्राफ कलरिंग नंबर फिक्स होता है. अब ग्राफ कलरिंग नंबर को क्या बोलते हैं तुम्हारा? क्रोमेटिक नंबर. तो व्हाट इज द क्रोमेटिक नंबर? सो क्रोमेटिक नंबर साइज व्हाट? मिनिमम नंबर ऑफ colors required to color the graph. Minimum number of colors required to color the graph. ठीक है, ओके. मिनिमम ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड टू कलर द ग्राफ हियर. तो कुछ स्पेशल ग्राफ है जिनका कलर क्रोमेटिक नंबर क्या होता है तुम्हारा? सेम होता है तुम्हारा. ठीक, तो देखते हैं ग्राफ और उनका व्हाट इज द क्रोमेटिक नंबर. क्लियर? सो फर्स्ट वन इज नल ग्राफ. नल ग्राफ है तुम्हारा. नल ग्राफ विद एन वर्टेक्स. तो कोई भी ग्राफ है नल ग्राफ है तुम्हारा. ठीक है, तो नल ग्राफ के अंदर तुम्हारी क्या होगी? एजेज होगी नहीं. अथवा एजेज नहीं होगी तो एडजेंसी नहीं होगी तुम्हारी. सपोज करो n1 है तुम्हारा नल ग्राफ विद वन वर्टेक्स, n2 नल ग्राफ विद टू वर्टेक्स, n3 नल ग्राफ विद थ्री वर्टेक्स. ओके, सो ये वन कलर इज इनफ. वन कलर इज इनफ. सपोज इज टेक ब्लू हियर. ठीक है, n2 इज blue. Okay, here 3 no adjacency. Take blue here. So only one color is enough for null graph. Only one color is enough for the null graph here. Now next one is what? Cyclic graph. और साइकिल तुम्हारी कहां से स्टार्ट होती है? या तो n3 हो या 3 से बड़ा हो. साइक्लिक ग्राफ विद 3 वर्टेक्स here. Clear? Now here C3, here C4. तो साइकिल तुम्हारी इवन भी हो सकती है, ओड भी हो सकती है तुम्हारी. ठीक है, देखते हैं तुम्हारा. तो ओड के लिए वेरीफाई करते हैं कि ओड के लिए कितना चाहिए तुम्हारा और इवन के लिए कितना चाहिए तुम्हारा. ओड के लिए कितना चाहिए और इवन के लिए कितना चाहिए. ठीक है, यहां देखते हैं. चलो, तो अगर मैंने यहां रेड लिया देन यू कांट टेक रेड हियर. टेक ब्लू हियर. ओके, ब्लू हियर. नाउ ब्लैक हियर. ओके, क्योंकि यहां रेड है तो यहां रेड नहीं सकते क्योंकि एडजेसेंट है. यहां अगर तुम्हारा ठीक है यहां पे तुम रेड नहीं सकते क्योंकि ये एडजेसेंट है ना. तुम यहां ब्लू ले सकते हो, ये एडजेसेंट है. देन टेक ब्लैक. क्लियर? नाउ C4 हियर व्हाट? रेड ब्लैक. ओके, क्योंकि यहां रेड लिए तो रेड ले सकते. टेक डिफरेंट कलर. अब यहां रेड ब्लैक ले लिया तो देन यू कैन टेक रेड हियर. और अगर ये रेड लिया देन यू कैन टेक ब्लैक हियर. ओके, तो इवन साइकिल टू कलर चाहिए. देखते हैं यहां पे रेड ब्लैक ग्रीन. ओके, रेड ब्लैक. सपोज यहां रेड ले लिया मैंने, रेड ले सकते हैं ना यहां पे. ठीक है, टेक रेड हियर. ठीक है, रेड ब्लैक या ब्लू रेड देन हियर टेक ब्लू हियर. तो नाउ यहां पे ना तो तुम यहां पे ठीक है दिस टेक ब्लू. तो ना तो तुम यहाँ रेड ले सकते हो क्योंकि एडसेंट है तुम्हारा, ना तुम यहाँ ब्लू ले सकते हो क्योंकि एडसेंट है, देन टेक येलो.
सो वेरीफाई हो गया तुम्हारा कि अगर ऑड लेंथ की साइकिल है तो हाउ मेनी कलर्स आर रिक्वायर्ड, 3 कलर्स आर रिक्वायर्ड, और अगर इवन लेंथ की साइकिल है हाउ मेनी कलर्स आर रिक्वायर्ड, 2 कलर रिक्वायर्ड, लाइक रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, 2 colors are required. Okay, this one. So now 2 colors are required if the cycle is a even cycle, and 3 colors are required if the cycle is a odd cycle. 2 color चाहिए तुम्हारा, ठीक है, अगर odd cycle है, even cycle है तो, और 3 color चाहिए तुम्हारी अगर odd cycle है तो. Now complete graph, कंप्लीट ग्राफ तुम्हारा, ठीक है, के एन, ठीक है, कंप्लीट ग्राफ है तुम्हारा के एन, देन हाउ मेनी कलर्स आर रिक्वायर्ड, लेट्स सी. तो कंप्लीट ग्राफ इज 1 vertex, दिस वन इज 1 vertex, कंप्लीट ग्राफ इज 2 vertex, देन दिस इज 2 vertex. ओके, कंप्लीट ग्राफ इज 3 vertex, देन दिस इज 3 vertex. कंप्लीट ग्राफ इज 4 vertex, लेट्स सी 1 2 3 4, this one. Okay, तो आप देखते हैं 1 and then red enough. कंप्लीट 2 अगर रेड लिया मैंने, then you can't take red here, take different color here, blue or black. Clear? Now K3 कंप्लीट of 3 vertex here, red तुमने अगर लिया then you can't take red here, take black. ठीक है, नाउ टैग ब्लू हियर. ओके, क्योंकि एडजेसेंट कलर तुम्हारा नॉट रिक्वायर्ड. नाउ K4 अगर तुमने यहाँ पे रेड लिया, देन रेड लिया तो तुम यहाँ रेड ले सकते हैं, यहाँ नहीं ले सकते, यहाँ ले सकते, क्योंकि सारे एडजेसेंट टैग ग्रीन. अगर तुम यहाँ ग्रीन लिया देन यहाँ पे तुम ग्रीन ले सकते हैं, यहाँ रेड नहीं ले सकते, एडजेसेंट टैग येलो. अगर यहाँ तुम यहाँ पे रेड ले सकते, यहाँ ग्रीन ले सकते, येलो ले सकते, टैग वायलेट कलर. देन हाउ मेनी कलर, 4. तो अगर कंप्लीट ग्राफ है 1 vertex 1 color, 2 vertex 2 color, 3 vertex 3 color, 4 vertex 4 color, देन अगर n vertex है देन हाउ मेनी कलर्स आर रिक्वायर्ड, n. हाउ मेनी कलर्स आर रिक्वायर्ड, n. ओके, देन कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ, हाउ मेनी कलर्स आर रिक्वायर्ड, k m n. तो यहां पे देखा मैंने के एम कॉमा एम, तो मान लिया K22 लिया, ठीक है, K22 लिया तो 2 vertex वन साइड, 2 vertex अनदर साइड. नाउ तो देन ठीक है, तो ये वर्टेक्स सेट है, ये वर्टेक्स सेट है, ठीक है, तो 2 डिफरेंट वर्टेक्स सेट है तो 2 कलर्स आर रिक्वायर्ड. नाउ रेड, हियर रेड, क्योंकि आपस में एडजेंट होगी नहीं तुम्हारी, देन दूसरे वर्टेक्स सेट के लिए एक कलर इनफ फॉर लाइक ब्लू और ब्लू. ठीक है, लाइक K42 है तुम्हारा, तो लाइक 1 2 3 4, here 2 vertex 1 and 2, then this one. Then take red red red, क्योंकि एडिशन ही नहीं है तुम्हारी, then take blue blue. तो what is the chromatic number here, 2. अगर complete bipartite graph है तुम्हारा, then 2 colors are required, then 2 colors are required. This one. Clear? So these are the special graphs. These are the special graphs having special chromatic number, fixed chromatic number. Clear? This one. Okay. Now let's see. So these states are equivalent. The following statements are equivalent. Following statements are equivalent. Okay. So first one is graph is 2 colorable, ठीक है. Then graph is 2 colorable means chromatic number कितना है तुम्हारा, 2. Graph is 2 colorable. Okay, chromatic number तुम्हारा कितना, 2. Every cycle in graph is even cycle. Every cycle in G is even cycle.
then how many colors are required? There are 2 colors are required. Okay, now every graph in bipartite graph, chromatic number is 2. ओके, सो तीनों स्टेटमेंट तुम्हारा क्या है? इक्विवेलेंट है तुम्हारा। तीनों स्टेटमेंट क्या है तुम्हारा? इक्विवेलेंट है तुम्हारा, ठीक है। अगर ग्राफ 2 कलरेबल है तो क्रोमेटिक नंबर 2 चाहिए, ठीक है। एवरी साइकिल ग्राफ जी इज इवन साइकिल एंड बाइपार्टite ग्राफ अगेन 2 कलर चाहिए तुम्हारा, ठीक है। और अगर ट्री भी है तुम्हारा देन तो अभी कितना चाहिए तुम्हारा? यहाँ पे क्रोमेटिक नंबर कितना होगा ट्री के लिए तुम्हारा? 2 तुम्हारा, ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट्स क्या तुम्हारा? इक्विवेलेंट है। क्लियर? नाउ next one is what is the articulation point or cut vertex, what is the bridge or cut edge, ठीक है। let's see here, okay, so articulation point और cut vertex, articulation point और cut vertex here. So a vertex is cut vertex or articulation point if its removal, मतलब उसको रिमूव कर दे, डिलीट कर दे, तो या तो ग्राफ तुम्हारे क्या हो जाए? डिस्कनेक्टेड हो जाए, या नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट क्या हो जाए तुम्हारे? बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए तुम्हारे, ठीक है। तो सपोज करो मैंने ये लिया यहाँ पे, ये ग्राफ लिया, ओके, यहाँ लिया ग्राफ मैंने, देन मैंने यहां से ए रिमूव किया, तो ए को रिमूव करने पे क्या होगा तुम्हारा? कोई भी ग्राफ तुम्हारे, कोई भी वर्टेक्स तुम्हारी रिमूव होती है तो अलॉन्ग विद एजेस रिमूव होती है। देन क्या हुआ? बी, सी एंड डी, इस वन। तो पहले भी एक ही कंपोनेंट था तुम्हारा और अभी भी एक ही कंपोनेंट है तुम्हारा, नो चेंज। तो ए इज नॉट ए आर्टिकुलेशन पॉइंट और कट वर्टेक्स, कि उस वर्टेक्स को कट करने पे ग्राफ क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्टेड हो जाए तुम्हारा। नाउ बी नॉट, ठीक है, ग्राफ बी को रिमूव करके क्या होगा तुम्हारा? ए, डी एंड सी, ठीक है। तो ना तो ए आर्टिकुलेशन पॉइंट है, ना बी है तुम्हारा, ना सी है तुम्हारा, ना डी है तुम्हारा, ठीक है। नाउ अगर इसके अंदर लेके देखो, नहीं सपोज करो ए, बी, सी एंड डी, मैंने ए को रिमूव किया है यहां से, देन क्या हुआ तुम्हारा? बी, सी एंड डी, इस वन, ठीक है। मैंने बी को रिमूव किया यहां से, देन क्या हुआ तुम्हारा? नाउ ए, ठीक है, ये हट गया तुम्हारा, नाउ डी, सी। तो पहले कितने कंपोनेंट थे तुम्हारे? यहाँ पे एक कंपोनेंट था, नाउ हाउ मेनी कंपोनेंट देयर आर? 2 कंपोनेंट। ग्राफ क्या होगा? डिस्कनेक्टेड। क्यों हो गया? पहले मैं ए से सी जा सकता था, अब ए से सी जा सकते हैं? नो, देयर इज नो चांसेस फ्रॉम ए टू सी। सो यार आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या होगा तुम्हारा? ए, बी कॉमर्स एज वेल एज सी भी होगा तुम्हारा। सी को रिमूव करेंगे तुम्हारा तो क्या होगा? यहां से ए बी ईयर एंड सी ईयर, 2 कंपोनेंट, तो ए बी एंड सी आर द आर्टिकुलेशन पॉइंट। तो कोई भी वर्टेक्स तुम्हारा आर्टिकुलेशन पॉइंट या कट वर्टेक्स कब होगी तुम्हारी? जब उसको रिमूव करने पे तो ग्राफ तुम्हारा क्या हो जाए? डिस्कनेक्ट हो जाए, या नंबर ऑफ कंपोनेंट तुम्हारे क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज कट एज और ब्रिज। कट एज और ब्रिज, ठीक है। तो यहाँ पे कट एज और ब्रिज का अब यहाँ पे किसको रिमूव करेंगे? अपन एज को रिमूव करेंगे। किसी भी एज को रिमूव करने पे या तो ग्राफ तुम्हारे क्या हो जाए? डिस्कनेक्ट हो जाए, या नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट तुम्हारे क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो यहां देखते हैं तुम्हारा ए बी सी डी, ठीक है। नाउ अब यहां पे कोई भी एज को तुम रिमूव कर लो, ओनली एज रिमूव करना है टाइम पे। कोई भी एज को रिमूव करने पे ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो रहा है तुम्हारा? नो, सेम है तुम्हारा। तो यहां पे कोई भी एज कट एज नहीं है तुम्हारी, नो कट एज, नो कट एज और ब्रिज, नो कट एज और ब्रिज। तो साइकिल के अंदर तुम्हारा कभी भी ब्रिज नहीं होता तुम्हारा, साइकिल नेवर है ब्रिज हियर, ठीक है। लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है तुम्हारा, ठीक है। देखते हैं, सपोज करो यहां देखते हैं तुम्हारा तो यहां मैंने सी को रिमूव किया, मैंने यहां पे सी को रिमूव किया, ठीक है। एज को रिमूव करना सिर्फ तुम्हारे, ठीक है। तो ग्राफ क्या हो गया तुम्हारा? यहां पे ए बी सी और डी, और क्या हो गया तुम्हारा? एफ जी
एच और ई। तो देयर आर टू, पहले कंपोनेंट था तुम्हारा, अब कितने कंपोनेंट है तुम्हारे? दो कंपोनेंट, के डैश इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ग्राफ तो यहां पे तुम्हारा क्या है? सी इज द ब्रिज। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं तुम्हारा ए बी सी डी ई एफ, दिस वन जी एंड एच। क्लियर? नाउ अब यहां पे देखो बीजी को रिमूव किया तो ग्राफ तुम्हारा क्या डिस्कनेक्टेड, कॉमा जीएच को रिमूव किया ग्राफ क्या डिस्कनेक्टेड। अगर जीएच को रिमूव करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? जी सेपरेट हो जाएगा, एच सेपरेट हो जाएगा तुम्हारा, बाकी इससे तुम्हारा। ठीक है, बीएच और जीएच। यहाँ पे ब्रिज क्या है तुम्हारा? बीजी और जीएच, मतलब एच बीजी और एच जीएच। तो यहां पे देखो ब्रिज भी है और साइकिल भी है, लेकिन साइकिल के अंदर कोई ब्रिज नहीं हुआ डेफिनेटली। लेकिन अगर ये जरूरी नहीं कि ब्रिज है तो साइकिल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो देखो ब्रिज भी है साइकिल भी है। ठीक है, जबकि यहाँ ब्रिज नहीं है साइकिल है। क्लियर है? ओके, नाउ दिस इज अ कॉटेज और ब्रिज। नाउ व्हाट इज अ ट्री हियर? सो ट्री है असाइक्लिक ग्राफ, दैट मींस कनेक्टेड एंड हैविंग नो साइकिल। ठीक है, ट्री के अंदर तुम्हारी कोई साइकिल नहीं थी तुम्हारी, लाइक ए बी सी डी और ई। तो कितनी वर्टेक्स है यहाँ पे? देयर आर 5 वर्टेक्स। नंबर ऑफ एजेस कितनी है तुम्हारी? देयर आर 4, 1 2 3 4 वर्टेक्स। तो अगर ट्री के अंदर n वर्टेक्स है तुम्हारी तो नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी तुम्हारी? n-1। ट्री के अंदर अगर n वर्टेक्स है तो नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी? n-1 तुम्हारी। एंड ट्री इज ए सबसेट ऑफ द ग्राफ, ट्री इज ए सबसेट ऑफ द ग्राफ, ट्री इज ए सबसेट ऑफ द ग्राफ। तो जो प्रॉपर्टी तुम्हारी ट्री के लिए एप्लीकेबल है, सॉरी जो प्रॉपर्टी तुम्हारी ग्राफ के लिए एप्लीकेबल है, डेफिनेटली वो ट्री के लिए भी एप्लीकेबल होगी। क्लियर है? तो एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं तुम्हारे। ठीक है, तो यहां पे लेट T is a tree with 2 vertices of degree 4, 2 vertices of degree 4, 3 vertices of degree 2, and remaining vertices of degree 1 are there. Then how many vertices of degree 1 are there and how many vertices of degree 1 are there? ठीक है, प्रॉब्लम देखते हैं तुम्हारा यहाँ पे कि let T is a tree with 2 vertices of degree 4, 3 vertices of degree 2 and remaining vertices of degree 1 are there. ठीक है, तो how many vertices of degree 1 are there? तो मैंने क्या बताया था, जो प्रॉपर्टी तुम्हारी ग्राफ के लिए एप्लीकेबल है सेम ट्री के लिए एप्लीकेबल है। तो ग्राफ थ्योरम क्या है? फर्स्ट थ्योरम तुम्हारी जितनी भी वर्टिसेज है उनकी डिग्री का सम, जितनी वर्टिसेज उनकी डिग्री का सम तुम्हारा किसके? ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। क्लियर? नाउ ये देख 2 वर्टिसेज ऑफ डिग्री 4 है तुम्हारी, तो टोटल डिग्री कितनी होगी? हर एक वर्टेक्स की डिग्री तुम्हारी कितनी है? 4। तो ऐसी 2 वर्टेक्स है तो 2 into 4। नाउ 3 वर्टिसेज ऑफ डिग्री 2 इज देयर, देन 3 into 2 प्लस रिमेनिंग वर्टेक्स तुम्हारी मान लिया x की डिग्री कितनी है तुम्हारी? 1, देन x into 1। तो टोटल डिग्री कितनी हुई तुम्हारी? 8, 6 एंड x, तो 14 प्लस x। तो सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस ओके इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। और ट्री के अंदर तुम्हारी जितनी वर्टिसेस होती है उससे -1 क्या होती है? नंबर ऑफ एजेस हियर। सो यहां पे कितनी वर्टेक्स है? नंबर ऑफ वर्टेक्स इज कितनी तुम्हारी? 3 + 2 5 + x, 5 + x। ओके, सो नंबर ऑफ एजेस इज 5 + x -1 कितना? 4 + x। तो 14 + x इक्वल्स टू 4 + x। तो कितना? 14 + x इक्वल्स टू 8 + 2x। x इज व्हाट हियर? 6। तो 6 वर्टेक्स ऐसी तुम्हारी, इनकी डिग्री कितनी है? 1। क्लियर? दिस इज अ ट्री। तो एक प्रॉब्लम देखते हैं 2015 की तुम्हारी। ओके, IIT कानपुर। तो यहाँ पे ट्री ब्रिज की डेफिनेशन गिवन है कि इन ए कनेक्टेड ग्राफ ए ब्रिज इज एन एज व्हिच रिमूवल डिस्कनेक्ट्स ए ग्राफ। ठीक है, देखा जाए अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि
एज को रिमूव करने पे ग्राफ क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिस्कनेक्टेड हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ऑप्शन ए देखते तुम्हारा, ए ट्री हैज नो ब्रिज, देखते हैं चेक करते हैं ट्री के अंदर ब्रिज होता नहीं होता, तो ये ट्री लिया मैंने, ट्री है तुम्हारा। अब मैंने ब्रिज मतलब एज को रिमूव करना है, तो मैंने एज को रिमूव किया यहां से, मान लो मैंने टीसी को रिमूव किया यहां से, कर दिया रिमूव, ग्राफ क्या होगा, डिस्कनेक्टेड हो गया तुम्हारा। पहले ग्राफ कनेक्टेड था, सी से डी जा सकता था, अब सी से डी कोई चांसेस नहीं है तुम्हारा, ठीक है, तो फॉल्स है तुम्हारा, ग्राफ के अंदर ब्रिज होता है। बी, ए ब्रिज कैन नॉट बी पार्ट ऑफ ए सिंपल साइकिल, साइकिल के अंदर कभी ब्रिज नहीं होता, इज ए करेक्ट। ए ब्रिज कैन नॉट बी पार्ट ऑफ ए सिंपल साइकिल, साइकिल के अंदर तुम्हारा कभी ब्रिज नहीं होता तुम्हारा, लाइक ये है तुम्हारी साइकिल, यहां कोई ब्रिज है, नो। यहां कोई ब्रिज है तुम्हारा, नो, नो ब्रिज, यस करेक्ट। नाउ डी ऑप्शन देखते हैं तुम्हारा कि ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आगे इससे मतलब नहीं है, बाकी ऑप्शन क्यों रिजेक्ट हुए, सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज वो है। और बाकी ऑप्शन रिजेक्ट करना तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारा लॉजिक क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ए ग्राफ विद ब्रिजेज कैन नॉट हैव ए साइकिल, ये बोल रहा है कि ग्राफ के अंदर अगर ब्रिज होगा तो साइकिल नहीं होगी तुम्हारा, इज फॉल्स। कैसे, अभी बताया तुम्हें, दिस लीजिए, देखो यहाँ पे साइकिल भी है, जैसे ब्रिज, ईजी इज ब्रिज, एज और जीएच इज ब्रिज, तो साइकिल भी है और ब्रिज भी है, ओके। नाउ व्हाट अबाउट सी, तो डी फॉल्स हो गया। नाउ सी, एवरी एज ऑफ ए क्लिक क्यू विद साइज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ब्रिज, एवरी एज ऑफ ए क्लिक क्यू, अब क्लिक क्यू क्या है तुम्हारा देखते हैं, चलो। सो क्लिक क्यू इज व्हाट, ए मैक्सिमल complete subgraph of a complete graph, a maximal complete subgraph of a complete graph, ठीक है। देखते हैं यहां पे, तो यहां पे तीन कंडीशन तुम्हारे, पहले क्या, सब ग्राफ होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए, वो भी मैक्सिमम होना चाहिए, किसका, कंप्लीट ग्राफ का, ठीक है। तो ये देखते चलो, एग्जांपल लेते हैं तुम्हारा, तो K5 लिया मैंने, सपोज करो इज ए K5, ये K5 यहां पे लिए K5 तुम्हारा। अब K5 के अंदर तुम्हारे क्या होना चाहिए, सब ग्राफ तुम्हें फाइंड करना है, सब ग्राफ, तो K5 ले नहीं सकते। देन कंप्लीट होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए तुम्हारा, तो इसके अंदर मैक्सिमल कंप्लीट सब ग्राफ क्या है तुम्हारा, K4। K5 के अंदर क्या होगा, K4, दिस वन इज ए क्लिक क्यू, इज ए क्लिक क्यू फॉर K5, इज ए K4 इज ए क्लिक क्यू फॉर K5। तो यहां पे कोई एज कट एज है तुम्हारी, कोई भी एज कट एज है तुम्हारी, नॉट पॉसिबल, नहीं है तुम्हारा, ठीक है, ठीक है, ग्राफ डिस्कनेक्टेड नहीं है तुम्हारा। नाउ K4 के लिए क्या होगा तुम्हारा, अब यहां पे गिवन है कि जो साइज है तुम्हारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है तुम्हारा, इसका क्या है तुम्हारा, साइज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 तुम्हारी, साइज है तो 3 है, 3 से बड़ी होनी चाहिए तुम्हारी। तो यहां देखते हैं तुम्हारा, अब K4 के लिए क्लिक हुआ होगा तुम्हारे, देखो ये क्लिक हुआ K3, तो क्लिक हुआ होगा मैक्सिमल कंप्लीट सब ग्राफ ऑफ ए कंप्लीट ग्राफ, देन दिस इज K3, ठीक है, इस वन। अब यहां पे कोई एज तुम्हारी कट एज है, नो, कट एज है तुम्हारी, नहीं है तुम्हारी, देन क्लिक क्यू के अंदर तुम्हारी कट एज नहीं होगी तुम्हारी। अब यहां ध्यान रखना, तो अब गलती क्या होगी तुम्हारी, सर K2 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे डेफिनेटली कट एज होगी तुम्हारी, ये कट एज है तुम्हारी, ठीक है, कट एज है तुम्हारी, ठीक है, लेकिन ये पूछा कि तुम्हारा साइज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो मैं साइज 3 है, 3 से बड़े ने 2 नहीं लेना तुम्हारा, 2 में तो होगा तुम्हारा, इसलिए गलती जाती है तुम्हारी, ध्यान रखना इस चीज को, 2 बोला ही नहीं उसने, क्लियर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा तुम्हारा, बी, करेक्ट, क्लियर है। नाउ व्हाट इज द डायरेक्टेड ग्राफ, व्हाट इज द डायरेक्टेड ग्राफ, तो डायरेक्टेड ग्राफ तुम्हारे क्या, उसमें डायरेक्शन गिवन हो, तो बाय डिफॉल्ट ग्राफ तुम्हारी क्या होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ, तो जब तक तुम्हें डायरेक्टेड ग्राफ गिवन नहीं है तुम्हें कंसीडर नहीं करना है, मेंशन हो तो ही कंसीडर करना है। तो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट होता है तुम्हारा, इन डिग्री आउट डिग्री, ओके। तो देखते हैं चलो, तो वर्टेक्स इन डिग्री और आउट डिग्री, तो यार देयर आर 5 वर्टेक्स, 0 1 2 3 4, ओके। तो 0 की इन डिग्री कितनी है तुम्हारी, 0 की तरफ कितनी है तुम्हारी, ठीक है, 1 और इन डिग्री 2, आउट डिग्री 0 की तुम्हारी 1, एक बार जाइए, ये रही तुम्हारी, देयर आर 2 आउट, ठीक है। तो इन डिग्री तुम्हारी क्या होती है,
जो उसकी तरफ आ रही है इनकमिंग, इंसिडेंट ऑन टू द वर्टेक्स इज इन डिग्री, आउट डिग्री इंसिडेंट आउट ऑफ द वर्टेक्स, जो बाहर की तरफ जा रही हो तुम्हारी, तो 0 से 1 आ रही है इंदर की साइड 2, बाहर 1 और 2। 1 की इन डिग्री तुम्हारी कितनी है 1, 1 की तरफ 1 आ रही है तुम्हारी, और 1 की आउट डिग्री तुम्हारी कितनी है 1। 2 की इन डिग्री कितनी है तुम्हारी 1, 2 की आउट डिग्री तुम्हारी कितनी है 1। 3 की इन डिग्री कितनी है तुम्हारी 1, 3 की आउट डिग्री कितनी है तुम्हारी 1। 4 की आउट डिग्री कितनी है तुम्हारी 1, इन डिग्री कितनी है तुम्हारी 1। तो सम कितना हुआ यहां पे तुम्हारा 6, यहां भी सम कितना हुआ तुम्हारा 6। तो किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर, किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर सम ऑफ इन डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ आउट डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस। तो सम देखो कितना है 6 इन डिग्री का, सम इज आउट डिग्री 6, नंबर ऑफ एजेस कितनी तुम्हारी 6, 1 2 3 4 5 6। तो किसी भी ग्राफ के अंदर सम ऑफ इन डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ आउट डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस। दिस इज अ डायरेक्टेड ग्राफ कॉन्सेप्ट, क्लियर। नाउ व्हाट इज ए स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ तुम्हारा। तो स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ तुम्हारा क्या होता है कि अगर ए टू बी पाथ है, अगर ए टू बी पाथ है तो बी टू ए भी होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। तो देखो यहां 0 से 1 पाथ है तुम्हारा, यस 0 से 1 है, 0 से 1, देन 1 से 0 भी होना चाहिए तुम्हारा, 1 से 0, 1 से 2 गया, 2 से 4 गया, 4 से 2 गया, दिस वन है पॉसिबल, यस 2 से 4 है, यस 2 से 4 है तुम्हारा, तो 4 से 2 भी होना चाहिए। नाउ 2 से 3 है तुम्हारा, 2 से 3 है तुम्हारा, देन 3 से 2 भी होना चाहिए, 3 से 0, 0 से 1, 1 से 2, ठीक है। नाउ 2 से 4 है, यस, तो 4 से 2, यस 1 से 2 है तुम्हारा, देन 2 से 1, 2 से 4 गया, 4 से 2, 2 से 3 0, यस 2 से 1 भी है तुम्हारा। तो यहां पे देखो अगर कोई भी दो वर्टेक्स के बीच में पाथ है तो डेफिनेटली रिवर्स भी अवेलेबल, तो स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ, दिस इज अ स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट वीकली कनेक्टेड ग्राफ। अगर ए से बी पाथ है तुम्हारा, ठीक है, ए से बी पाथ है, ठीक है, तो बी से ए नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। तो ए से बी पाथ है तुम्हारा, यस, मतलब वीकली कनेक्टेड तुम्हारा क्या होता है कि जो पाथ है तुम्हारा डायरेक्टेड ग्राफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर अनडायरेक्टेड में पॉसिबल है तो इसे वीकली कनेक्टेड, ठीक है। तो देखो यहां से ए से बी है लेकिन बी से ए नहीं होगा, ए से बी पाथ है मेरा, तो बी से देखो बी से सी क्लोज हो गया तुम्हारे यहां पे, नहीं है बी से ए नहीं है, इसे वीकली कनेक्टेड। तो अगर कोई भी दो वर्टिसेस इसमें अगर एक भी पैरा सा मिल गया जिसमें ए से बी है बी से नहीं, तो इसे वीकली कनेक्टेड। लेकिन अगर यही ग्राफ अगर तुम्हारा अनडायरेक्टेड ग्राफ होता, अगर यही ग्राफ तुम्हारा अगर अनडायरेक्टेड होता, सपोज करो दिस वन, तो डेफिनेटली क्या होगा, यस ए से बी भी है बी से भी है तुम्हारा, तो वो ग्राफ तुम्हारा जिसके अंदर पाथ पे डायरेक्टेड में पॉसिबल नहीं हो लेकिन अनडायरेक्टेड में पॉसिबल हो, ये वीकली कनेक्टेड, क्लियर। नाउ दिस इज वीकली कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो इसको कंसिडर नहीं करना इसको, ठीक है। नाउ इट डायग्राम इज वीकली कनेक्टेड ग्राफ इफ देयर इज अ पाथ बिटवीन एवरी टू वर्टिसेस इन द अंडरलाइनिंग अनडायरेक्टेड ग्राफ, मतलब जो पाथ तुम्हारा डायरेक्टेड में पॉसिबल नहीं है लेकिन अनडायरेक्टेड में पॉसिबल है, वीकली कनेक्टेड, क्लियर। नाउ टेक वन प्रॉब्लम, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हियर। सो लेट G be a disconnected graph with k number of connected components, k number of connected components, G को डिस्कनेक्टेड लेना है तुम्हारा। Now we delete a vertex V from G and get the number of connected components as k dash after deletion of V. Which of the following is true? Which of the following is true? Okay. Now ये ग्राफ लेते हैं, चलो यहाँ पे is a disconnected graph, is a disconnected graph, is a disconnected graph, clear. Now we delete a vertex V from G and get the number of connected component as k dash, ठीक है। तो मान लो मैंने डिलीट किया D को, डिलीट D से क्या होगा तुम्हारा A, then C, then B, ओके। तो यहाँ पे कितने कंपोनेंट थे पहले तुम्हारे, k is 2, now k dash कितना हो गया तुम्हारा 1, ओके। नाउ अगर मैं डिलीट करता हूं, सपोज करो डिलीट A, डिलीट A तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा A को डिलीट किया, देन क्या होगा अलॉन्ग विद दिस वन, देन C, B और D। तो हाउ मेनी कंपोनेंट यार दे रहा है, 3 कंपोनेंट, k dash is 3। तो कभी k dash बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो कोई रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो तुम्हारा k dash लेस देन k,
यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा के डैश ग्रेटर देन के, कोई पॉसिबल है तुम्हारे यहाँ पे? नो नो नो, दिस इज डी, नन ऑफ दीज आंसर। क्लियर? नाउ consider an undirected glass the way you get 2014 problem IIT Kharagpur 2 marks problem, fill in the blank. Consider an undirected glass G where self loop is not allowed. पहली बात तो ये ध्यान रखनी तुम्हें, the vertex set of G is, ठीक है, vertex set इस फॉर्म में तुम्हारा कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, where I क्या तुम्हारा greater than equals to 1 and less than equals to 12, J तुम्हारा greater than equals to 1 है, less than 12 है तुम्हारा, then there is an edge between A, B and C, D if ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, a माइनस सी लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड b माइनस सी, b माइनस डी लेस देन इक्वल्स टू 1, द नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी तुम्हारी? अब यहाँ पे जो वर्टेक्स सेट है तुम्हारा वो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, मतलब रो एंड कॉलम, कोऑर्डिनेट क्या होगा? रो एंड कॉलम होगी तुम्हारी, इसे कोऑर्डिनेट i कोमा j, तो किसका कोऑर्डिनेट? रो एंड कॉलम के कोऑर्डिनेट होंगे तुम्हारे यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे, तो अगर ऐसी कभी भी प्रॉब्लम आती है तुम्हारी तो उसको हमेशा जनरलाइज करना पड़ता है, बिना जनरलाइज करके तुम इसका आंसर नहीं दे सकते कि इनिशियली मैंने ड्रॉ कर लिया 12 रो एंड 12 कॉलम का वो ग्राफ, नॉट पॉसिबल। देखते हैं इसके अंदर कि किस तरह की वर्टिसेस है, उनकी डिग्री क्या है तुम्हारी, क्योंकि एजेज पूछा है तुम्हारा तो डेफिनेटली डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो देखते हैं इसको जनरलाइज करते हैं तुम्हारा। तो जनरलाइज किया मैंने 1,1 1,2, ठीक है, 2,1 2,2, क्लियर? ओके, इस वन तो यहां पे देखते हैं 1 से 1,1,2 एज होगी तुम्हारी, इसको मान लिया मैंने ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी। क्लियर? ओके, ओके, तो यहां पे ए बी, इसको मान लिया सी डी मैंने, देन क्या होगा तुम्हारा? ठीक है, तो मैंने 2 रो लिए एंड 2 कॉलम लिए, इसके अंदर रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं यहाँ पे। तो ए माइनस सी 1 माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 मोड है तुम्हारा, देन 0 लेस देन इक्वल्स टू 1, यस। और 1 माइनस 2 कितना होगा तुम्हारा? -1 लेस देन इक्वल्स टू 1, यस। मोड है तुम्हारा 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, यस। मोड है तो सारी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, तो यस ये पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल है तुम्हारा, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल होगा, ये भी पॉसिबल होगा। ठीक है, 2 माइनस 1, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, ए सी डी। 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 2, 1 माइनस 2 1। ओके तुम्हारा। अब यार देखो कॉर्नर वर्टेक्स कितनी है तुम्हारी यहाँ पे? तेरा 4 कॉर्नर वर्टेक्स, 1 2 3 एंड 4। तो कॉर्नर वर्टेक्स की डिग्री तुम्हारी कितनी है यहाँ पे? 3 यहाँ पे। ठीक है, तो 4 इंटू 3 इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो एजेस कितनी होगी तुम्हारी यहाँ पे? 6 एजेस है तुम्हारी, क्योंकि K4 है ना तुम्हारा, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? नाउ और ठीक है, तो मुझे पता लग गया कि कॉर्नर वर्टेक्स जो होगी तुम्हारी, कॉर्नर वर्टेक्स की डिग्री तुम्हारी कितनी है यहाँ पे? 3। ठीक है, नाउ अब लेते तुम्हारा, ठीक है, नाउ अब देखते तुम्हारे की और किस तरह की वर्टेक्स से मान लो। ठीक है, तो मैंने लिया, ठीक है, अब मैंने आउटर वर्टेक्स ओनली कॉर्नर के अलावा एक वर्टेक्स और इंसर्ट की यहाँ पे। ठीक है, एक्सटेंड किया इसको थोड़ा सा मैंने, क्या हुआ? 1,1 1,2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। क्लियर? तो इनके बीच में एजेस होगी तुम्हारी। ठीक है, 1 माइनस 2 -1 1, देन 3 माइनस 3 0 होगी तुम्हारी। नाउ इधर देखते हैं, ये भी होगी, डायगोनल एंट्रीज भी होगी तुम्हारी। नाउ अब देखते हैं तुम्हारी कि 1 1 और 2 3 के बीच में एज होगी क्या? 1 1 और 2 3 के बीच में, तो 1 माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, तो -1 मोड लिया लेस देन इक्वल्स टू 1, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, यस पॉसिबल है। नाउ 1 माइनस 3 मोड लेस देन इक्वल्स टू 1, तो -2 लेस देन इक्वल्स टू 1, लेकिन 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, नॉट पॉसिबल। तो यहां से 1 1 और 2 3 के बीच में कोई एज नहीं होगी, बस यही ग्राफ होगा तुम्हारा। क्लियर? नाउ अब यहां पे देखते हैं किस तरह की वर्टेक्स है। तो यहां पे देखो कॉर्नर वर्टेक्स डिग्री फिक्स है तुम्हारी,
3 तुम्हारी कितनी कौन वर्टेक्स है तुम्हारी 4 इंटू 3 प्लस अब नाउ एक ठीक है अलग तरह की वर्टेक्स इंक्लूड हो गई जिसकी डिग्री कितनी है इज आउटर बाउंड्री वर्टेक्स तुम्हारी देखो यहाँ पे दिस वन इसकी डिग्री देखो 1 2 3 4 5 इधर 1 2 3 4 5 तो कितनी वर्टेक्स है 2 इंटू 5 इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस तो 12 प्लस 10 इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस तो एजेस कितनी होगी तुम्हारी यहाँ पे 11 ठीक है तो 6 वर्टेक्स यहाँ पे 6 एजेस यहाँ पे 6 एज यहाँ पे तुम्हारी कितने की 12 एक कॉमन है तुम्हारी हट गई तो कितनी हुई 11 हो गया तो दूसरे की तरफ दिखे तो आउटर वर्टेक्स डिग्री इज व्हाट आउटर वर्टेक्स डिग्री कितनी तुम्हारी यहाँ पे 5 नाउ थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं इसको ठीक है अब एक मैंने क्या किया इंटीरियर वर्टेक्स इंक्लूड कर ली दिस वन इसको इंक्लूड कर लिया मैंने ठीक है तो यहां देखते हैं 1 1 1 2 1 3 नाउ 2 1 2 2 2 3 नाउ 3 1 3 2 एंड 3 3 हो गया क्लियर है अब नाउ यहां देखते हैं तो कॉर्नर वर्टेक्स डिग्री कितनी है तुम्हारी 3 3 3 एंड 3 नाउ आउटर बाउंड्री वर्टेक्स यार 5 इसकी डिग्री 5 तुम्हारी ठीक है 1 2 3 4 5 5 एंड 5 अब एक तरह की वर्टेक्स और निकली होगी तुम्हारी इंटीरियर वर्टेक्स इनसाइड वाली तुम्हारी तो यहां देखो इसकी डिग्री देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स 8 डिग्री ठीक है तो क्या होगा तुम्हारा 4 इंटू 3 4 वर्टेक्स की डिग्री कितनी 3 प्लस 4 वर्टेक्स की डिग्री कितनी है तुम्हारी 5 प्लस 1 वर्टेक्स की डिग्री कितनी 8 तुम्हारी इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस ठीक है सोल्व कर लेंगे इसको नाउ क्योंकि मुझे तो 12 रोज एंड 12 कॉलम के लिए जनरलाइज करना है तुम्हारा तो 3 तरह की वर्टेक्स हो गई एक कॉर्नर वर्टेक्स दिस वन एक आउटर वर्टेक्स एक इंटीरियर वर्टेक्स नाउ अब मेरा जो प्रॉब्लम है उसमें क्या है तुम्हारे 12 वर्टेक्स है जो 12 रोज एंड 12 कॉलम तो क्या केस को आइडेंटिफाई किया हियर दिस वन ठीक है तो कितना हुआ तुम्हारे यहां टोटल एंड तक तुम्हारा 12,1 11,1 यहां तक इसको एक्सटेंड किया मैंने दिस वन ये कितना हो गया तुम्हारा 12,12 12,11 ईयर 11,11 11,12 ठीक है देखिए तुम्हारा तो यहां पे देखो इसको तो यहां पे ये 12 रोज है 1 1 ठीक है 1 2 सो 1 2 1 2 2 सो 1 तो यहां पे तुम्हारे पास 3 तरह की वर्टेक्स है ठीक है एक कॉर्नर वर्टेक्स कितनी है तुम्हारी 1 2 3 और 4 तो 4 इंटू 3 क्योंकि इनकी डिग्री फिक्स है मेरे को पता है 3 है आइडेंटिफाई कर लिया अपन ने नाउ हर एक रो के अंदर कितने कॉलम है तुम्हारे 12 हर एक रो के अंदर 12 कॉलम है ठीक है ये देखो 12 कॉलम है तुम्हारे ठीक है 1 1 1 2 सो ऑन क्योंकि j तुम्हारा लेस देन इक्वल्स टू 12 तो उसके अंदर 2 कॉर्नर वर्टेक्स हट गई तुम्हारी कितनी बची तुम्हारी 10 बची तुम्हारी एक रो के अंदर 10 वर्टेक्स बची हर एक डिग्री कितनी है तुम्हारी 5 5 5 5 और ऐसे कितने वर्टेक्स है 10 तो यहाँ पे 10 वर्टेक्स है ऐसे यहाँ पे भी 10 वर्टेक्स है तुम्हारी डिग्री 5 है यहाँ पे भी 10 वर्टेक्स है डिग्री कितनी है 5 है यहां भी 10 वर्टेक्स की डिग्री कितनी है तुम्हारी 5 तो टोटल कितनी वर्टेक्स हो गई 10 10 10 10 4 टाइम्स 10 40 तो 40 इंटू 5 प्लस इंटीरियर वर्टेक्स तो ये रो चली गई तुम्हारी और ये रो चली गई तुम्हारी ठीक है तो कितनी रो बची तुम्हारी टोटल 10 रो का रिमेनिंग क्योंकि आउटर रो चली गई 10 बची तुम्हारी अब उसके अंदर भी ये 2 आउटर वर्टेक्स चली गई तुम्हारी तो हर एक रो के अंदर कितनी वर्टेक्स है तुम्हारी 10 और ऐसी कितनी रो है टोटल 10
तो 10 into 10 कितनी होगी तुम्हारी टोटल 100 वर्टेक्स हो गई तुम्हारी, इनटू हर एक डिग्री कितनी तुम्हारी 8, आइडेंटिफाई कर लिया अपन। ऐसी वर्टेक्स कितनी होगी तुम्हारी हर एक रो के अंदर दे रहा 10, क्योंकि ये चली गई ये चली गई, टोटल वर्टेक्स कितनी है एक रो के अंदर 12, ये चली गई तुम्हारी, तो ये रो चली गई, ठीक है, टॉप वाली और बॉटम वाली। इनसाइड कितनी मुझे 10 और हर के अंदर कितनी तुम्हारी 10 वर्टेक्स, तो 10 into 10 कितना हो गया 100, और हर एक की डिग्री कितनी तुम्हारी 8 इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो नंबर ऑफ एजेस की तुम्हारी कितनी होगी यहाँ पे 12 प्लस 200 प्लस 800 इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो एजेस कितनी होगी तुम्हारी 1012 डिवाइड बाई 2 इज 506, करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द गेट प्रॉब्लम। नाउ इज अगेन गेट 2020 प्रॉब्लम IIT गुवाहाटी। लेट्स सी, यार जीवे ग्राफ विद 100 फैक्टोरियल वर्टिसेस। अगेन जैसे ही तुम्हें बड़ा नंबर दिखे, कोई भी बड़ा नंबर दिखे, हमेशा काउंटर एग्जांपल लेके सोल्व कर लो, क्योंकि बड़ा नंबर लेके प्रॉब्लम सोल्व करना नॉट इजी टास्क। तो 100 फैक्टोरियल वर्टिसेस इज अ बिग टास्क। तो मैंने लिया, सपोज करो, ठीक है, where each vertex labeled by a distinct permutation of numbers 1 to 3 up to 100, there is an edge between vertex u and v अगर level of u can be obtained by swapping two numbers level of v। अगर दो नंबर को स्वैप करेंगे तो ही नेक्स्ट वर्टेक्स जनरेट होगी तुम्हारी। देन y denote the degree of vertex and z denote the degree connected component। तो मैं स्टार्ट करता हूं 2 से, सपोज करो दो वर्टेक्स ली मैंने 1 2, तो नेक्स्ट जनरेट कब होगी वर्टेक्स तुम्हारी जब इन दो नंबर को मैं स्वैप करूंगा, तो क्या हो गया तुम्हारा 2 1, बस यही पॉसिबिलिटी है। इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी 1। लेट देखते हैं तुम्हारा 3 वर्टेक्स वाला देखते हैं, n3 1 2 3 वर्टेक्स ली मैंने, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्टेक्स जनरेट तब होगी जब दो एडजेसेंट नंबर को तुम स्वैप करोगे। इसको स्वैप किया, क्या हुआ तुम्हारा 2 1 3, इसको स्वैप किया 1 3 2 हो गया। नाउ इसको स्वैप किया, क्या हुआ तुम्हारा 2 3 1। नाउ इसको स्वैप किया मैंने 3 1 2 हो गया, 3 1 2। नाउ इधर आया मैं, तो इसको, ठीक है, इसको स्वैप किया मैंने, क्या हुआ तुम्हारा 3 2 1, और इधर से इसको स्वैप किया तुम्हारा 3 2 1, तो कितना हुआ तुम्हारा हर 2 2 2। तो अगर 3 वर्टेक्स तो डिग्री कितनी है तुम्हारी 2। नाउ 4 वर्टेक्स लेके देखते हैं, चलो 4 के लिए देखते हैं तुम्हारा, 4 के लिए देखा तुम्हारा, तो क्या होगा 1 2 3 4, तो क्या हुआ, इसको स्वैप किया मैंने तो 2 1 3 4 2 1 3 4, इसको किया तो क्या होगा तुम्हारा 1 3 2 4 1 3 2 4, इसको किया तो 1 2 4 3। हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी है 3, ठीक है। तो 4 है तो 3 तो 100 होगी, तो कितनी डिग्री कितनी होगी तुम्हारी 99। y इज द डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। नाउ z इज व्हाट कंपोनेंट, तो एक ही कंपोनेंट होगा तुम्हारा, 2 के लिए भी एक ही कंपोनेंट है, ये भी पूरा एक ही कंपोनेंट होगा तुम्हारा, और ये भी तुम्हारा पूरा एक ही कंपोनेंट होगा। डिस्कनेक्टेड तो होगा ही नहीं ग्राफ, ये तो एडजेंसी कहां से आएगी तुम्हारी। तो 1 into 10 कितना होगा तुम्हारा 109। करेक्ट आंसर इज व्हाट 109। क्लियर? नाउ so this is all about graph theory. So graph theory is completed. So in next lecture we will discuss so what is graph basic completed, types of graph completed, isomorphism, bipartite graph completed, planar graph completed, connected, Euler, Hamilton completed, graph coloring problem completed. So next we will discuss in upcoming lecture set theory, function, logic, okay, relations, algebraic structure, recurrence relation, genetic function, Pigeonhole principle and इंपोर्टेंट प्रॉब्लम्स। ओके, सो इफ यू वांट, अगर तुम्हें कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो जो भी तुम्हारा जो चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में मेरे को आके बता देना कि सर ये डाउट है, ये पूछना है, ये टॉपिक डिस्कस करना है, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें डिफिकल्टी है, तो जो भी चीज होगी अपन डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। सो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर।